अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बहुत ही सिंपल है। देखो इसमें क्या किया गया है, क्या दिया है 110, 132, 156, 182 एंड सो ऑन। इसके आगे जो नंबर आएगा वो नंबर अपने को फाइंड आउट करना है। तो 110 कैसे आता है देख लो सिंपल वे में कि 10 का अगर मैं स्क्वायर करके प्लस 10 करता हूँ तो कितना आ जाएगा 110 है, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है। 100 प्लस 10 कितना आ जाएगा 110। ये जो 132 है ये 11 का स्क्वायर करके प्लस 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 132। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है। 121 प्लस 11 कितना आता है 132 आता है। और जो 156 है ये 12 का स्क्वायर प्लस 12 है। 12 का स्क्वायर प्लस करके 12 करेंगे तो कितना, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 144 प्लस 12 करेंगे तो कितना होता है 156। 182 मतलब आपको यहाँ पे पैटर्न मिल गया कि पैटर्न क्या मिला है, n स्क्वायर प्लस n करना है। n स्क्वायर प्लस n का ये सीरीज़ है। इस सीरीज़ के फॉर्म में नंबर आगे बढ़ते जा रहा है। अभी हम लोग 10 का कर लिए, 11 का कर लिए, 12 का कर लिए, तो ये किसका बनेगा, ये 13 का बनेगा, राइट ना। 13 का स्क्वायर प्लस 13 करेंगे तो कितना आएगा 182 आएगा। अब इसके आगे जो नंबर आएगा ये नंबर ये किसका रहेगा, ये 14 का स्क्वायर करके प्लस 14 करेंगे, 14 का स्क्वायर करके प्लस 14 करेंगे तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है। 196 प्लस 14 कितना होता है 210 होता है। कितना होता है 210। मतलब जो इसके आगे नंबर आएगा, इसके आगे जो 182 के बाद जो नंबर आएगा कितना आएगा 210। 210 कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, दैट इज़ 210। तो यहाँ पे जो सीरीज़ का पैटर्न लगा था वो क्या लगा था, n स्क्वायर प्लस n का। सो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में नंबर सीरीज़ पढ़ने वाले हैं। टाइप 1 नंबर सीरीज़, टाइप 2 लेटर सीरीज़, ऐसे करके बहुत 4 टाइप है। और टाइप 1 जो नंबर सीरीज़ है इसके अंदर फॉर्म 1 है टू फाइंड ए मिसिंग टर्म, एक ओके, टू फाइंड ए मिसिंग टर्म। इसके सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में पूरा करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और फॉर्म 1 टू फाइंड ए मिसिंग टर्म मीन्स नंबर सीरीज़ का ये जो एक टाइप फॉर्म है इसको पूरा का पूरा अच्छे से समझिए कि किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, कैसे बनता है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ सीरीज़ का बात कर लेते। तो पहला सीरीज़ है प्राइम नंबर सीरीज़। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि प्राइम नंबर दिया है 2, 3, 5, 7, 11 है ना, प्राइम नंबर दिया। तो इसके आगे प्राइम नंबर ने कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, तो इसके आगे प्राइम नंबर कौन सा आएगा 13 आएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, सी है, दैट इज़ 13। तो कुछ और सीरीज़ है वो देख लेते। जैसे यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लिकेशन सीरीज़। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, 5 दिया है, 20 दिया है, 80 दिया है, 320 दिया है, 1 to 80 दिया है। एंड इसके आगे हम लोग को यहाँ पे ये नंबर फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो सभी जो नंबर्स हैं ना, सभी जैसे अगर मैं 5 के अंदर 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 20 आएगा, 20 के अंदर 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 80 आएगा, 80 के अंदर अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 320 आएगा। मतलब मल्टीप्लाई बाय 4 दिया है। तो अगर मैं इसके 1 to 80 के अंदर अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे कितना आएगा 5120 आएगा। मल्टीप्लाई करके चाहिए, देख लो कहाँ दिया है 5120, ऑप्शन ए दिया, मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब और कुछ सीरीज़ हैं जो फॉर्मूले के बेसिस पे हैं, वो टाइप का हम लोग सीरीज़ पहले कर लेते हैं। बेसिक है ये, तो ये बेसिक जितने भी फार्मूला है ये सब मैं फार्मूला बता रहा हूँ, तो ये सब हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो फॉर्म 1 दिया है टू फाइंड ए मिसिंग टर्म नंबर सीरीज़ के अंदर, ओके, वो उसके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी यहाँ पे क्या दिया, डिफरेंस दिया है। डिफरेंस सीरीज़ कैसा होता है कि माइनस करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे 55 दिया, इसमें से 5 माइनस किया तो 50 आ गया, 50 में से 5 माइनस किया तो 45 आ गया। मतलब अपने को क्या माइनस करना 5। तो यहाँ पे अगर 40 में से 5 माइनस करेंगे, 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 35 आएगा। कितना आएगा 35। तो 35 कहाँ दिया है, यहाँ पे दिया है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। और एक होता है डिवीज़न सीरीज़। तो डिवीज़न सीरीज़ में हम लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखो कितना लिखा है 1296, यहाँ पे 648। तो इसका हाफ होता है, क्या होता है, इसका हाफ होता है। ओके, मतलब क्या किया है, डिवाइड बाय 2 किया है। तो यहाँ पे भी डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा 216 आएगा। 216 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा 108 आता है। कितना आता है 108 आता है। मतलब यहाँ पे जो मिसिंग नंबर दिया है यहाँ पे 108 आएगा। क्या आएगा 108 आएगा। ठीक है, ये हो गया डिवीज़न सीरीज़। अब यहाँ पे n स्क्वायर सीरीज़ दिया है। n स्क्वायर सीरीज मतलब नंबर का स्क्वायर। तो नंबर का स्क्वायर देखो, अगर मैं 1 का स्क्वायर करूँ तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करूँ तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करूँ तो 9 आएगा, है ना।
ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे किसका आएगा 8 का स्क्वायर, यहाँ पे 81 किसका होता है 9 का स्क्वायर। मतलब जो यहाँ पे मिसिंग दिया है टर्म, ये जो टर्म है ये किसका 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, मतलब हमारा 64 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये एन स्क्वायर सीरीज़ है। अब इसके आगे एन क्यूब भी रहेगा, तो आपको यहाँ पे क्यूब दिख रहा होगा है ना, 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब है ये 4 का क्यूब है ना, यहाँ पे क्या आएगा 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है। तो आपको ये समझ गया होगा। उसके आगे और सीरीज़ है एन स्क्वायर में से माइनस एन करने का। अभी हम लोग ने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट क्वेश्चन किया एन स्क्वायर प्लस एन का सीरीज़ किया था, राइट ना, वो एक सीरीज़ था। तो यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस एन रहेगा, तो एन स्क्वायर माइनस मतलब नंबर का स्क्वायर करके आपको क्या करना रहेगा माइनस करना रहेगा। तो यहाँ पे क्या दिया नंबर 0, 2, 6, 12, 20 एंड मिसिंग नंबर यहाँ पे मिस कर दिया गया है, कितना दिया है 42 दिया है। तो एन स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, देखो अगर मैं 1 का स्क्वायर करके -1 करता हूँ तो क्या मिला 0, फर्स्ट वाला मिल गया, ठीक है। सेकेंड वाला कैसे मिलेगा 2 का स्क्वायर करके -2 करेंगे तो सेकेंड वाला मिल जाएगा, दैट इज़ 2 मिल गया। ये 6 कैसे आया, 3 का स्क्वायर करके 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, है ना। ये 12 कैसे आएगा, 4 का स्क्वायर करके -4 करोगे तो 12 आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 4 कितना होता है 12 होता है। ये 20 कैसे आया, 5 का स्क्वायर करके -5 कर दो, है ना। तो यहाँ पे जो मिसिंग टर्म है ये किसका रहेगा 6 का स्क्वायर करके -6 करोगे, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा 30 आएगा। किधर 30 है, यहाँ पे 30 है, तो ये नंबर हमारा आंसर है। तो ऐसे टाइप अगर आपको जब एग्ज़ाम में आएंगे क्वेश्चन, तो आपको जो जितने भी टाइप के सीरीज़ हैं, ओके, फार्मूला है जो वो आपको पहले देखना है, उसके बाद फिर अपना मेथड और भी हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे ये सब सीरीज़ काम नहीं आता है, ठीक है। तो ये था एन स्क्वायर माइनस एन सीरीज़ का। अभी आ गया एन क्यूब प्लस एन क्यूब, यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा है, ठीक है। ये कैसा होता है एन क्यूब प्लस एन का सीरीज़ है ये। तो जब भी ऐसा बड़ा नंबर मिलेगा तो थोड़ा ध्यान देना कि क्यूब करके दिया रहेगा। अभी जो ये दिया है ये 1010, तो ये 10 का क्यूब करके प्लस 10 करेंगे, 10 का क्यूब 1000 होता है, उसके अंदर 10 प्लस कर दिए तो 1010 हो गया, है ना। ये जो 8020 दिया है ये किसका क्यूब है 20 का है, 20 का क्यूब करके प्लस 20 करोगे तो कितना आ जाएगा 8020 आएगा। ये जो दिया है ये किसका है, ऐसे करके आगे भी दिया 10 का क्यूब, 20 का क्यूब, 30 का क्यूब, है ना, 40 का क्यूब, एंड आगे इसका हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो अगर हम लोग ये 30 का क्यूब करके प्लस 30 करेंगे और ये किसका है 40 का क्यूब करके प्लस 40 करेंगे तो ये आएगा। इसके आगे जो फाइंड आउट करना है वो किसका क्यूब रहेगा 50 का क्यूब करके प्लस 50 करना रहेगा आपको, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब 50 का क्यूब कितना होता है, 50 का 5 इंटू 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो तो 125 होता है ना, तो उसके आगे 3 जीरो लगा लो तो 125 एंड 000 और प्लस उसमें 50 कर लो तो कितना आएगा 125 000 था, 000 था, तो इसके अंदर 50 प्लस करना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, है ना। मतलब 125050, 125050 किधर है, ये है बी, मतलब बी हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो सिंपल था बहुत सारा। अभी एन क्यूब माइनस एन करना है अपन को, तो यहाँ पे एन क्यूब में से हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो ये जो फर्स्ट वाला दिया है सेम वही दिया है, 10 का क्यूब करके -10 किया है, ठीक है। ये सेकंड वही सेम किया है, 20 का क्यूब करके -20 किया है। मैंने एग्जांपल ऑलमोस्ट सेम लिया ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए, और मेरा मकसद यही है कि आपको जो मैं सिखा रहा हूँ वो सब कुछ आपको समझ जाए, और आई होप आपको समझ भी रहा होगा क्योंकि बहुत ईजी वे में पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो तारीफ नहीं है। तो ये 30 का रहेगा, ये 40 का रहेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 50 का क्यूब करके -50 करेंगे। तो 50 का क्यूब मैंने बताया था 125000 आएगा, इसमें से 50 माइनस कर लेना, तो 50 माइनस करोगे तो आपको कितना आएगा 1249, ओके 4950 आएगा, 4950 आएगा, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड करते हैं इसलिए आता है। तो इसका तो ऑप्शन मैंने दिया ही नहीं, कोई बात नहीं। तो इसका आंसर क्या रहेगा 12950 आंसर रहेगा, 124950 आंसर रहेगा, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग अब आ जाते हैं टॉपिक पे, मेन क्वेश्चन पे, जो हम लोग टू फाइंड अ मिसिंग टर्म जो हमने स्टार्टिंग में बोला। तो ये सब जितने भी फॉर्मूले मैंने बताया सबको ध्यान में रख लेना,
ये सब फार्मूला बहुत ही काम का है और डायरेक्ट फार्मूले से सीरीज़ जो भी नंबर फाइंड आउट करना रहता है हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो नंबर दिया है, क्या दिया है, 67, 69, 72, 76, 81 एंड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह पे अपनों को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को वही सोचना है कि हम लोग जितने भी फार्मूला पढ़े हैं उसमें से कोई अप्लाई होता है क्या, प्राइम नंबर है क्या, डिफरेंस है क्या, डिवाइड है क्या, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 एन क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस एन, ये सब हमारे पास फार्मूले थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सिंपल वे में देखूँ कि 67 दिया है ना, तो 67 में अगर मैं +2 करता हूँ, क्या करता हूँ, +2 करता हूँ तो 69 आता है। इसमें अगर मैं +3 करता हूँ तो 72 आता है। इसमें अगर मैं +4 करता हूँ, मतलब +2 +3 +4 +5 +6 ऐसे करके दिया है। तो अगर मैं 76 से 81 बनाना है तो +5 करना पड़ेगा, 81 के आगे जाना है तो मुझे +6 करना पड़ेगा। तो 81 में +6 कर लो तो कितना आएगा, 87 आएगा। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए दिख रहा है, दैट इज़ आवर आंसर। तो सिंपल है ना, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस एग्ज़ाम में आपको ऐसा आंसर क्वेश्चन मिल जाए तो आप इजी वे में आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो टेबल दिया है यार, इसको सॉल्व करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, टेबल दिया है ना, 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया है तो बहुत सिंपल है, कर लेना इसको। आप आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बता देना। यहाँ पे जो है ये डिफरेंस वाला है, डिफरेंस वाला एग्जाम्पल है, इसे -5 किया, क्या किया है, -5 किया है। यहाँ पे भी -5 किया है। तो 28 में से -5 करोगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। तो 23 किधर आंसर दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो मैंने फार्मूला बता दिया, फटाफट अभी सॉल्व कर लोगे। ओके, अभी यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, 4 + 4 कितना होता है, 8 होता है। 8 + 4 मतलब आपको क्या करना है, +4 करते जाना है। क्या करना है, +4 करते जाना है। तो 20 + 4 कितना होता है, 24 होता है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 24। अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ जाएगा आपको तो आप बोलते हैं ना, खुश होगे पागल हो जाओगे कि हाँ चलो सर ने कराया था अच्छा। तो हम लोग और भी क्वेश्चन करने वाले हैं, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन का भंडार है। हाँ, नंबर सीरीज़ टाइप 1 नंबर सीरीज़, क्योंकि इसके आगे लेटर सीरीज़ भी रहता है। ओके, और भी 4 सीरीज़ है। ठीक है, तो टाइप 1 नंबर सीरीज़ के अंदर हम लोग फॉर्म 1 कर रहे हैं। फॉर्म 1 मतलब टाइप 1 बोल सकते हो उसको, जिसके अंदर हम लोग को मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके आगे टाइप 2 भी है, तो वो मैं क्या है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा ना, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि टाइप 2 क्या होता है, क्योंकि फिर आप इधर से स्टॉप करके चले जाओगे, वीडियो पूरा देखोगे नहीं, और फिर आपका अगर जो मैं आगे पढ़ाया वो अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गया तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको मार्क्स मिल नहीं पाएगा। तो आपको अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करो, एसएससी का, रेलवे का, बैंकिंग का आएगा, जिसके अंदर रीजनिंग तो रहता ही रहता है, कंपलसरी है ना। तो आपको नंबर सीरीज़ 3 से 4 मार्क के लिए आता ही आता है हर एग्ज़ाम में। तो ये जितना क्वेश्चन करोगे उतना कम रहेगा। अच्छे से प्रैक्टिस कर लो हर एक क्वेश्चन को, ताकि एग्ज़ाम में एक भी मार्क छूटे ना। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने आगे 15 क्वेश्चन लिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, 4, 7, 12, 19, 28। इसके आगे हम लोग को फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ पे सिंपल वे में आपको दिखा दूँ मैं कि यहाँ पे 4 में +3 करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। 7 में +5 करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। 12 में +7 करेंगे तो कितना आएगा, 19। 19 में +9 करेंगे, मतलब ऑड नंबर क्या हो रहा है, प्लस होते जा रहा है, इंक्रीज़ होते जा रहा है। ठीक है, मतलब ऑड नंबर इंक्रीज़ करके प्लस होते जा रहा है। तो 3, 5, 7, 9 प्लस किया। अब इसके आगे क्या प्लस करेंगे, 11 क्या प्लस करेंगे, प्लस करेंगे 11। तो 28 में अगर मैं 11 प्लस करता हूँ तो +10 29 39 आ जाएगा। कितना आएगा, 39 आ जाएगा। तो वो सिंपल है, नंबर सीरीज़ सबसे बेस्ट है। लेटर सीरीज़ में क्या होता है, बच्चों लोग को पोजीशन नंबर याद नहीं होता है, इसलिए वो थोड़ा डिफ़िकल्ट उनको फील होता है। बट अगर अच्छे से वो भी पोजीशन नंबर याद हो जाएगा हर एक लेटर का, तो फिर वो भी ईजी रहेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग नंबर सीरीज़ कर रहे हैं तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है कि यहाँ पे सिंपल में आपको दिख रहा होगा कि +3 किया गया। क्या किया गया, +3 18 + 3 कितना होता है, 21 होता है। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। सिंपल में आंसर आ गया फटाफट। तो जब छोटे नंबर मिलेगा आपको तो फिर इजीली वे में सॉल्व कर लोगे। अभी यहाँ पे 97, 90, 76, 55 दिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या दिया है, डिफरेंस निकाला है। क्या निकाला है, डिफरेंस। तो 97 में से क्या माइनस किया है, 7 माइनस किया है। ठीक है, 90 में से कितना माइनस किया, 14, 7 का टेबल 14। फिर 76 में से 55 माइनस करो, क्या माइनस करोगे, 17 का टेबल 7, 14, देन कितना आएगा, 21 माइनस करोगे।
तो कितना आएगा 55। तो 55 के आगे क्या रहेगा, -28 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 7 का टेबल हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस करें। तो 7 माइनस किया, 14 माइनस किया, 21 माइनस किया, अभी क्या माइनस करेंगे 28। तो अगर 55 में से 28 माइनस करोगे तो कितना मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा। तो इसका 27 क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना अच्छी बात। तो ये सब थोड़ा ध्यान देना है, और जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए क्या रहेगा, बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो 8 + 6 कितना होता है, 14 होता है ना। और 14 + 12 कितना होता है, 26 होता है। मतलब यहाँ पे 6 का टेबल क्या किया गया है, प्लस किया है 6 का टेबल। और 26 में कितना 18 प्लस करेंगे 6 का टेबल। अब आपको पता ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। 6, 12, 18 है ना, 24, 30, आपको बताने की ज़रूरत है क्या। 18 प्लस किया, अब 18 के बाद क्या आता है 24, यहाँ पे प्लस किया। 24 के बाद यहाँ पे क्या प्लस करना है, 30 प्लस करना है। तो 68 + 30 कितना होता है, 98 होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, है ना। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या किया है, मल्टीप्लाई बाय 2 का टेबल किया गया है। ठीक है, तो 64 2 जा कितना होता है 128, 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ गया 128 आ गया, आंसर मिल गया अपने को। अभी यहाँ पे 6 वाले में देखिए क्या दिया है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इन चारों को प्लस करता हूँ तो 16 आ जाएगा, है ना। अगर मैं पूरा यहाँ तक प्लस करता हूँ तो 30 आ जाएगा। अगर पूरा मैं यहाँ तक प्लस करता हूँ तो 54 आ जाएगा, है ना। तो अगर मैं पूरा प्लस कर देता हूँ, ठीक है, इसका मतलब क्या किया था यहाँ पे, ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ध्यान से देखना अभी। यहाँ देखो 0 तो 0 ही है, इन दोनों को प्लस कर दिया, है ना। अब 0 + 2 + 6 किया तो कितना आ गया, 8 आ गया। अब पूरा का पूरा प्लस करोगे 8 तक तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा। तो अब 16 तक प्लस करोगे तो कितना आएगा, 13 आ जाएगा। और 30 आ जाएगा। 30 तक प्लस करोगे तो कितना आएगा, 54 आएगा। और 54 तक अगर आप प्लस करते हो तो कितना आ जाएगा, 100 आएगा। मतलब इसके आगे क्या रहेगा, 100। तो पूरा आंसर क्या हो गया इसका। थोड़ा लॉजिक अलग है लेकिन थोड़ा आपको आंसर मिल गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो है ना, ये जो है पेयर, देखो यहाँ पे पेयर में बनाया, देखो 0 1 1 0, 1 2 2 1, 1 3 3 1, है ना, 1 5 5 1। समझ रहे हो ना क्या किया मैंने, रिवर्स। हाँ, तो 1 4 का क्या आएगा, 4 1 आएगा। सिंपल, नंबर को यूनिट डिजिट और टेंस प्लेस को उल्टा कर दिया। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 1, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। कितना सिंपल था। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन मिल जाता है आपको, तो अच्छे से ध्यान से देख के करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे ना इस क्वेश्चन नंबर 8 में, तो यहाँ पे ना 2 सीरीज़ दिख रहा है। एक तो दिख रहा है 20 30 40 50, ठीक है, ऐसा दिख रहा है एक सीरीज़। तो जो नंबर क्या हटा देते हैं, 20 30 40 50, ठीक है। और दूसरा जो सीरीज़ दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, 80, देन उसके बाद 60, है ना, 20 का डिफरेंस है। 80 60 तो क्या आएगा, 40 आएगा। 40 के बाद क्या है, 20 है, राइट ना। तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 40 आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 40 आएगा। तो यहाँ पे 2 सीरीज़ दिख रहा है। तो एक सीरीज़ 20 30 40 50 का है, 10 का डिफरेंस है। दूसरा सीरीज़ 80 से कम हो रहा है, 80 60 40 20। तो यहाँ पे अपने पास 40 नहीं था, तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, 40 रहेगा। बाकी 80 कलर चाहिए, 80 60 40 20 ये दूसरा सीरीज़ है, ठीक है। 2 सीरीज़ के फॉर्म में ये चल रहा था, ठीक है, इसलिए। और अगर ऐसा देखते हैं 20 30 40 50, है ना, तो ये दूसरा सीरीज़ था। तो इसका आंसर क्या आएगा, 40 आ जाएगा। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 9 में जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर में देखो क्या दिया है, 3 के बाद 5 5 के बाद 9।
तो अगर मैं यहाँ पे लिखा, देखो लिख देता हूँ अच्छे से, 3 5 9 17, ठीक है। इसके बाद तो हम लोग को आंसर चाहिए। तो अगर मैं 3 के अंदर अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, 6 आएगा। और उसमें से अगर एक माइनस कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग को 5 मिल गया। मतलब ये नंबर के अंदर मल्टीप्लाई बाय 2 और -1 करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 -1। तो 5 के अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ, तो 10 आता है, उसमें से -1 कर देता हूँ, कितना आएगा, 9। 9 के अंदर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 18 आएगा, उसमें से -1 कर दिया तो कितना आएगा, 17। 17 के अंदर मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ तो 34 होता है, और उसमें से -1 करूँगा तो कितना आएगा, 33 आएगा। मतलब आपको इसके अंदर मल्टीप्लाई बाय 2 और -1 करना था। तो 33 आंसर कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 2 और -1 ये करना था आपको। अब इसके आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी वैसे ही मुझे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, ये 6 के अंदर अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ तो 12 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया, 13। तो क्या किया मैंने, +1। मतलब यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 और +1 करना है। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था, मल्टीप्लाई बाय 2 -1 करना था। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 +1 करना है। ओके, तो इसका मतलब ऐसा होगा, n मल्टीप्लाई बाय 2 +1 का ये फॉर्मेट हो गया। और इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 9 किया, n मल्टीप्लाई बाय 2 -1 का फॉर्मेट हमने किया था, ठीक है, फॉर्मूला किया था। तो मुझे यहाँ पे चाहिए 11 किधर, तो ये 1 1 1 के अंदर अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 हो जाएगा, है ना। और +1 कर देता हूँ तो 223 हो गया। 223 यहाँ पे दिख रहा है, आंसर हमें तुरंत के तुरंत मिल गया। तो ज़्यादा सोचेंगे, मात्र 3 से 4 सेकंड में आपको आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर 11 में देखते हैं अगर हम लोग, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिख रहा है, तो ठीक है 1058, ठीक है। तो ये मुझे ऐसा दिख रहा है, 1 कैसे आया, अगर मैं 0 का स्क्वायर करके +1 करता हूँ तो मुझे 1 आएगा। 0 कैसे आएगा, 0 का स्क्वायर +1 किया ना। अब 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, तो 1 का स्क्वायर करके -1 किया, है ना, तो ही 0 आएगा 1 का स्क्वायर करके। 5 कैसे आया, 5 जो है अभी 0 1 स्क्वायर हो गया ना, अभी 2 का स्क्वायर बचा, है ना। तो 2 का स्क्वायर किया तो क्या करना पड़ेगा, देखो फॉर्मेट हमारा कैसे जा रहा है, पहले ये देख लो। हमारा जो नंबरिंग है ना, नंबरिंग हमारा देखो, पहले क्या है, 0 का स्क्वायर यहाँ पे किया, है ना, इसके लिए 0 का स्क्वायर किया, इसके लिए 1 का स्क्वायर किया, इसके लिए 2 का स्क्वायर किए, इसके लिए 3 का स्क्वायर करेंगे, इसके लिए 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इसके लिए 5 का स्क्वायर करेंगे, इसके लिए 6 का स्क्वायर करेंगे। आगे वाला जो नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, 7 का स्क्वायर करेंगे, है ना। ये फॉर्मेट में जा रहा है, ठीक है हम लोग। और एक बार +1 करना है, एक बार -1 करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, +1 करना है, ठीक है। उसके बाद 8 कैसे आया, 8 कैसे आया, तो 3 का स्क्वायर करके -1 किया, है ना। उसके बाद 17 कैसे आया, 17 4 का स्क्वायर करके क्या करना है, -1 हो गया ना। 4 का स्क्वायर करके क्या करना है, +1 करना है। 24 कैसे आया, 5 का स्क्वायर करके क्या करना है, -1 करना है। 37 कैसे आया, 6 का स्क्वायर करके क्या करना है, +1 करना है, +1 हो गया। अभी 7 का स्क्वायर करके क्या करेंगे, -1। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और -1 करेंगे तो कितना आएगा, 48 आ जाएगा। तो ये लिखने के बताने की ज़रूरत नहीं था, तो हमारा आंसर क्या वही होगा। तो नंबर जो है यहाँ पे होल नंबर का लाइन से स्क्वायर होते जा रहा है, एक बार +1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, +1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है। तो ये टाइप का क्वेश्चन थोड़ा ज़रा ध्यान से करिएगा इस फॉर्मेट को, ताकि क्योंकि ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं ना एग्ज़ाम में तो बच्चे कर नहीं पाते हैं, प्रॉब्लम हो जाता है उनको। अब क्वेश्चन नंबर 12, अब क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे देखोगे ध्यान से, ठीक है। तो अभी इसमें और इसमें जो है डिफरेंस -1 का है, इसमें और इसमें जो डिफरेंस है वो -4 का दिख रहा है ना, -4 का दिख रहा है। और इसमें डिफरेंस जो दिख रहा है -3, मतलब -3 कर रहे हैं। इसमें और इसमें जो डिफरेंस दिख रहा है -2 का दिख रहा है ना, सॉरी एक सेकंड, हाँ। अब इसके और इसके डिफरेंस में -2 है, मतलब अल्टरनेट नंबर को, हाँ। अब इसके और इसके डिफरेंस में -3 है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे तो जो मैं स्टार्टिंग में फर्स्ट नंबर लिया, ठीक है,
वहाँ पे -1 किया है, फिर -2 किया है, फिर -3 किया है ना, राइट ना। तो इसके बाद जो नंबर एक नंबर छोड़ के आएगा क्या करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा। और यहाँ पे अल्टरनेट वाला बात करूँ अगर, तो यहाँ पे देखो अल्टरनेट वाले में -4 किया, फिर -3 किया, फिर -2 किया, है ना, ऐसा जा रहे हो एक अल्टरनेट वाला। अगर मैं ऐसा देखूँ तो कितना आ रहा है, -4, मतलब 14 में -4 करूँगा तो कितना आना चाहिए, यहाँ पे 10 आना चाहिए, है ना। तो कितना आंसर है, 10 आंसर है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे 10 आ गया पहला, ठीक है। दूसरा भी नंबर, दो नंबर दिया है, ओके। तो पहला तो 10 आ गया। अब दूसरा नंबर क्या रहेगा, जो ऊपर वाला जो सीरीज़ था, -2 घट रहा था ना, -4 -3 -2, तो इसके बाद क्या करेंगे, -1 करेंगे, क्या करेंगे, -1। तो 11 में से -1 करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, है ना। तो इसका मतलब हमारा 10 क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ पे 2 सीरीज़ बनना था अल्टरनेट नंबर छोड़ के, ठीक है। तो आपको दिख ही गया फॉर्मूला क्या बन गया मेरा। अब ये ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पे भी हम लोग जो अभी कर चुके हैं, ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 के जैसे है। 11 के जैसे मतलब बोले तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, 10 के लिए 5 का स्क्वायर, 15 के लिए 6 का स्क्वायर, 17 के लिए 7 का स्क्वायर, 24 के लिए 8 का स्क्वायर एंड 26 के लिए 9 का स्क्वायर। इसके आगे जो आएगा वो 10 का स्क्वायर रहेगा, ठीक है। ऐसा करके हम लोग जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये फॉर्मेट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ऐसा 10 का स्क्वायर तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा ना, यहाँ पे कहीं 100 के नियर बाय में तो दिया ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या करें क्या करें क्या करें। 0 लाने के लिए हमें 1 का स्क्वायर करके उसमें 1 माइनस करना पड़ेगा, और 2 लाने के लिए 1 का स्क्वायर करके +1 करेंगे तो 2 आएगा। हाँ, मिल गया फॉर्मेट। देखो ये जो नंबर है, पहला ले लिया 1 का स्क्वायर करके -1 किया, पहला नंबर मिल गया। फिर दूसरा नंबर कैसे मिला, ये 1 का ही स्क्वायर करके क्या किया, +1, मतलब नंबर का स्क्वायर करके एक बार माइनस करना है, फिर एक बार प्लस करना है, ठीक है। -1 +1 करते जाना है, और 1 का स्क्वायर हो गया। तो अभी बच्चा ये किससे आएगा, ये 2 का स्क्वायर करके -1 करेंगे, और ये अलग कैसे आएगा, 2 का स्क्वायर करके +1 करेंगे, ठीक है। अब ये 8 कैसे आएगा, 3 का स्क्वायर करके -1 करेंगे। 10 कैसे आएगा, 3 का स्क्वायर करके +1 करेंगे। 15 कैसे आएगा, 4 का स्क्वायर करके -1 करेंगे। 17 कैसे आएगा, 4 का स्क्वायर करके +1 करोगे। 24 कैसे आएगा, 5 का स्क्वायर करके -1 करोगे। 26 कैसे आएगा, 5 का स्क्वायर करके +1 करोगे। फिर इसके आगे जो नंबर रहेगा वो 6 का स्क्वायर करके क्या करना रहेगा, -1 करना रहेगा। तो 6 का स्क्वायर 36, -1 35, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 35। बहुत सिंपल है बाबा, बहुत दिमाग ख़राब करना पड़ता है, ऐसे नहीं सॉल्व होता है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में ये तो कर चुके ना शायद ऐसा। इसके अंदर 2 का मल्टीप्लाई करके +1 करना है, और 13 2 जा 26 मल्टीप्लाई बाय 2 करके -1 किया। 25 2 जा 50 मल्टीप्लाई बाय 2 करके +1 किया। 51 2 जा 102 मल्टीप्लाई बाय 2 करके -1 किया। तो मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, एक बार +1 एक बार -1। अब इसके आगे जो आएगा वो मल्टीप्लाई बाय 2 करके आपको +1 करना रहेगा, है ना। तो 101 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 202 होता है। तो 202 में से +1 कर दिया, कितना आ गया, 203 आ गया। बाप रे, दिमाग हिला देता है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है क्या दिया है देख लेते हैं। क्या क्या लगा है, क्योंकि नंबर जब ज़्यादा बड़ा होते जाता है ना, तो हम नॉर्मली हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, और जब बड़े से जब छोटा आता है तो डिवाइड करते हैं। तो 8 के अंदर अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 24 हो जाएगा। 24 + 4 28 हो गया। और 28 के अंदर अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 28 × 4 कितना होता है, 8 चौक 32, 3 4 4 दूनी 8 3 11 111 +4 किया,
है ना। तो 116 आ गया, हाँ मिल गया, पैटर्न मिल गया। मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 का से स्टार्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4, मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4, मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4। ओके, प्लस 4 फिक्स है, तो मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5, सॉरी 4 हो गया ना, 4 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, सॉरी हाँ, यहाँ पे ना आपको मल्टीप्लाई बाय 5 करना है, प्लस 4 फिक्स करना है, नंबर मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा। अब इसके आगे मल्टीप्लाई बाय 6 करना है, प्लस 4 करना है, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 6 4 जा 24, यूनिट डिजिट पे 4 आया, और ये 4 कितना हो गया, 8 हो गया है ना। 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 दिख रहा है लास्ट में, तो यहाँ पे ये हमारा आंसर है। ज़्यादा पूरा नंबर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं था। तो बस आज के लिए इतना ही, और भी ये क्वेश्चन कराना था बट कोई नहीं, PDF अभी बनाया नहीं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर लो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही डे बाय डे रीजनिंग के हर एक अच्छा क्वेश्चन, अच्छा टॉपिक आपको मिलते जाए। अगर कोई सजेशन रहेगा, आपका कोई एडवाइस रहेगा कि भाई मैं गलत पढ़ा रहा हूँ या अच्छा पढ़ा रहा हूँ या बेस्ट मेथड है, तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बता देना, ताकि मैं अपना टेक्निक जो है पढ़ाने का, देखो कभी एक प्रॉब्लम के 100 सॉल्यूशन होते हैं, आप सबको पता है। तो वैसे ही टीचर के पास अगर एक मेथड से बच्चा नहीं सीख रहा है, तो वो क्या करता है, अपना दूसरा मेथड अप्लाई करता है। दूसरा मेथड से भी नहीं सीखा तो तीसरा मेथड अप्लाई करता है। ऐसे वो उसके पास ना बहुत सारे टेक्निक्स रहते हैं, बहुत सारे मेथड रहते हैं, जिससे वो टीचर क्या करता है, कैसे भी करके वो बच्चों को समझा के रखे रहता है। अभी टॉपर लेवल के, स्कॉलर लेवल के बच्चे हैं, तो उनको सिखाने का टेक्निक जो रहता है टीचर के पास अलग रहता है। जो मिडिल लेवल के बच्चे रहते हैं, उनको सिखाने का टेक्निक टीचर के पास अलग रहता है। जो लोअर लेवल के बच्चे, जो डल, जिसको हम लोग IQ लेवल डल, जो IQ लेवल जिसका 40 से कम रहता है, उनको सिखाने के लिए टीचर का टेक्निक क्या रहता है, मेथड क्या रहता है, अलग रहता है। तो हर टीचर के पास बहुत सारे मेथड रहते हैं, बहुत सारे टेक्निक रहते हैं, अपना अपना मेथड, अपना अपना टेक्निक हर अलग अलग जगह यूज़ करते हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई सजेशन देना हो या कुछ भी, एनीथिंग, इफ़ यू वांट टू डू कमेंट, अच्छा पढ़ाया, बेकार पढ़ाया, कुछ भी हो तो उसका कमेंट मुझे करके बता दो। और क्योंकि मैंने कोई होमवर्क तो दिया नहीं इस वीडियो में, तो आई होप आपको सब अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नंबर सीरीज़ का फॉर्म नंबर 2 मैंने आपको बोला था लास्ट में बताऊँगा, बट अभी नहीं बताऊँगा, वो आपके लिए इंतज़ार करो कि फॉर्म 2 क्या रहेगा। नंबर सीरीज़ का फॉर्म 2 मतलब टाइप 2, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।